आप सभी को पेज नंबर 109 पर जन सुविधाएं लिखा हुआ मिलेगा। तो जन सुविधाएं का मतलब क्या है? मतलब कुछ ऐसी सुविधाएं जो हर किसी को मिलनी चाहिए। यह सुविधाएं ऐसी सुविधाएं हैं जो हर किसी की बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसे खाना, पानी। अगर किसी के पास खाना नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो वो जिएगा कैसे? इसलिए ये कुछ ऐसी जन सुविधाएं हैं जो हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो अब पढ़ते हैं पाठ में क्या लिखा है। जन सुविधाएं। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतज़ाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन दो सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीज़ हैं। इन्हें जन सुविधाएं के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या बताया गया है? कॉलेज, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और सार्वजनिक परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, बस, रिक्शा, ये सब है ना। तो ये सब भी कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो हर एक इंसान को ज़रूरी है। अब आप सभी पेज नंबर 110 पर आ जाइए। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलाई जाने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी तरीके से गांव में अधिकांश लोगों को फ़ायदा होता है। तो इससे हमें पता चला कि एक सुविधा बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से मदद करती है। अब नीचे पढ़ते हैं सरकार की भूमिका, मतलब सरकार क्या इसमें रोल प्ले करती है। ठीक है, चूँकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर ज़रूर आनी चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराएं। आइए इस बात को समझें कि यह जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। कक्षा 7 की पुस्तक में बाजार में एक कमीज अध्याय को पढ़कर आप यह समझ चुके होंगे। तो आपकी क्लास 7 की बुक में बाज़ार की एक कमीज़ जो चैप्टर था उसे पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि निजी कंपनियां कैसे काम करती हैं, है ना। वो बस अपना मुनाफा देखती हैं। ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है? फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी, लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सील बंद बोतलों के ज़रिए पानी की आपूर्ति करते हुए भी देखा होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया करती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्चा उठा पाते हैं। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं के
एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वह सम्मानजनक जीवन जीने में वंचित रह जाएंगे। अब आप अगले पेज पे आ जाइए, 111 पेज नंबर। यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए ज़रूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतज़ाम हो ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जा सकें। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसीलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी जालिमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता चला कि किस तरह से निजी कंपनियाँ पैसा बढ़ाकर सेम सामान बेचती हैं और इसी की वजह से बहुत सारे लोग उन्हें नहीं खरीद पाते या उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इसलिए जो हमारी जन सुविधाएं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हमें जिनकी हमेशा ज़रूरत होती है, वो हमें सरकार के द्वारा ही मिलनी चाहिए ताकि सब उसका इस्तेमाल कर पाएँ।